ये जो कथा, ये सत्संग को क्या समझ रखे थोड़ा समझिए। हमारे देश में समझे तो फिर वो बाहर में वही चीज फैल गया। क्या इसको यही समझे हैं कथा का अर्थ क्या है? बस जाएं, प्रणाम कर लें, जोत जला दें, 10-20 रुपया रख दें और जाके वहां बैठें। जो बोल रहे हैं थोड़ी देर बैठ जाएं तो कान पवित्र हो जाएगा। पंडाल के अंदर बैठ जाने से हमारा मन बुद्धि मन शरीर पूरा पवित्र हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा केवल बैठ जाने से। ये सब हमारे बुद्धि में भर दिया गया है और हमें यही सब सिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जब भागवत कथा प्रवचन जो यहाँ किए थे, प्रथम दिन बताए थे, जो भागवत महापुराण या भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस, वाल्मीकि जी महाराज का वाल्मीकि रामायण आदि क्या है? ये सब उपदेश ग्रंथ है। उपदेश अर्थात हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को बदलने का अर्थ, हम जो माया के अंडर में होकर जो घोर दुख भोग रहे हैं, वो किसी वस्तु से नहीं, अपने बुद्धि के कारण। सीधा सा लॉजिक, बुद्धि, ये बुद्धि के कारण हम दुख भोग रहे हैं। अगर ये बुद्धि सही हो जाए, कैसे सही होगा? अभी इस बुद्धि में है क्या? ध्यान दीजिए, इस बुद्धि में है क्या? संसारी लोगों ने जो ज्ञान दिया वो इस बुद्धि में है। अब इतना अनुभव है हो गया कि संसारी लोगों ने जो ज्ञान दिया उसको लेकर चले तो सुख नामक वस्तु मिल नहीं रहा है, टेंशन दुख मिल रहा है खाली। ये तो अनुभव हो गया। लेकिन भगवान ने ये ग्रंथ क्यों बनाया? भगवान ने बनाया है, किसी और ने नहीं। वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुआ, श्वास से स्वयं भगवान ही वेद रूप में प्रकट हो गए। भागवत भगवान स्वयं प्रकट किए वेद व्यास जी महाराज बनकर। रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, उसको भगवान शंकर भगवान ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया कि हाँ, ये जो वाणी है ये किसी मनुष्य का नहीं है, साक्षात तुलसीदास महाराज महापुरुष हैं और मैं उसको हस्ताक्षर कर रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान ने कहा है। तो इसमें क्या भगवान बता रहे हैं? बुद्धि दे रहे हैं, बुद्धि के सुनो मनुष्यों, जो तुम्हें ये संसार वाले बता रहे हैं, ये सब तुम्हारी बुद्धि को खराब कर चुके हैं, जिसके कारण तुम उन बुद्धि से अपने शरीर को चलाना चाहते हो, अपने जीवन को चलाना चाह के देख लिया, क्या इससे मिल गया तुम्हें? अब मैं जो लिखा हूं, मैं जो समझाया, भगवान कह रहे कि मैं जो ग्रंथों में उपदेश दिया, उन उपदेशों को समझो। कैसे? स्वयं नहीं समझ पाओगे, मेरी वाणी को तुम कैसे समझोगे? मैं तो माया से परे, माया का मालिक हूं, ईश्वर हूं, योग माया से कर्म करता हूं मैं। तुम मायाधीन हो, तुम्हारी बुद्धि माया के अंदर में है, मेरी वाणी को खुद नहीं समझ सकते हो ग्रंथों को पढ़ के। कोई वास्तविक महापुरुष, वास्तविक महापुरुष माने भगवान समान हो गए वो, उनसे समझो, समझ के फिर उस बुद्धि से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करो। देखो तुम जिस गृहस्थ में हो उसी गृहस्थ में रहते हुए दुखों से परे, चिंताओं से परे, टेंशन से परे रहोगे, नित्यानंद में डूबे रहोगे, प्रेमानंद में डूबे रहोगे। ये चैलेंज करता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो हमें केवल सत्संग में बैठना नहीं है, ध्यान से सुनना है। जैसे आप लोग अब सुन रहे हैं, वही आप सब पहले कथा में जाते होंगे, वहां का वातावरण बताओ और आज की वातावरण ध्यान पूर्वक सुनना है। बिल्कुल
क्या बोल रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल में समझता है, पढ़ता है, ऐसे ही समझना है। फिर घर में जाके विचार करो, निष्कर्ष निकालो। हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है इसलिए मत मानो। मनुष्य बुद्धि दिया गया है, भगवान ने दिया है, उस बुद्धि से प्रैक्टिकली सोचो, समझो कितना सही बात है, कितना गलत है। अगर ये सत्य कह रहे हैं तो फिर आंख बंद करके मानो, उसी बुद्धि से अपने जीवन को चलाओ, तब मुझे प्राप्त कर लो। अर्थात आज तक हमें जो कुछ समझाया गया सब गलत 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 ही समझा दिया गया। भगवान ये बात कह ही नहीं रहे। पूरी भागवत में आप पढ़ो, खुद कथा तो सुने, अब उसका हिंदी टीका तो पढ़ो। आत्मदेव जी महाराज थोड़ा विषय देखो, समझो, और हम लोग कैसे जीवन जी रहे देखो। कथा सुनने जाते हैं, कथा में कहा जा रहा है आत्मदेव जी महाराज दुखी थे। किस लिए? संतान नहीं था उनका। आप लोग भागवत में पढ़े हो, आत्मदेव जी महाराज का संतान कोई नहीं था, बेचारे दुखी थे। तो प्राण त्यागने, आत्महत्या करने जंगल में गए, तो वहां एक महात्मा जी मिले। उन्होंने समझाया कि भाई तू किस संसार के लिए रो रहा है, तू संतान नहीं है करके रो रहा है। तू मुझे ये बता, कौन ऐसा विश्व में है जो संतान पाकर नित्यानंदमय हो गया। एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। संसार प्राप्त करके कौन ऐसा है जो नित्यानंदमय हो गया, परमानेंट हैप्पीनेस मिल गया। तू संतान नहीं है करके रो रहा है, देख उसका संतान है, बुढ़ापे में वो बूढ़े माँ बाप को लात मार रहा है, वृद्धाश्रम छोड़ दिया, वो रो रहे। तो बता, संसार मिल गया तो कौन से सुखी हो गए। उस उदाहरण भी दे रहे हैं, चित्रकेतु का उदाहरण दे रहे हैं। पढ़ो, चित्रकेतु करोड़ों शादी कर लिया, बच्चा नहीं था, नहीं हुआ। नारद जी महाराज सभी ऋषि मुनि समझाए, भाई क्यों पागल हो रहा है तू, पुत्र पुत्र संतान संतान के लिए कौन सुखी हो गया इस संसार में। इस संसार में थोड़ा सा सोचे हम अकेले बैठ के और करके, क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा, भगवान ने बुद्धि दिया है तो रिसर्च करना है। रिसर्च क्या बात है कि मैं मां के पेट से निकला दुखी, मरते दम तक दुखी। क्या क्या नहीं किया मैंने, कितना परिश्रम कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया, जो जो माँ बाप ने, पूर्वजों बुजुर्गों ने बताया, अब जो बताए हम वही सीखे। उन्होंने कहा देख बेटा शादी कर, शादी कर ली। देख बेटी बच्चे पैदा कर, बच्चे पैदा कर लिए, बड़ा कर, पाल को, सब कुछ कर लिया, इनकी बात माना। लेकिन सुख नामक वस्तु इन लोगों के उपदेश में मुझे मिला ही नहीं, और मैं नित्य सुख ही चाहता हूं। ये बात बताया गया था, विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक निरंतर आनंद 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 ही चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो कुछ करता है सुख के लिए कर रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है, देखो उल्टा दुख। ठीक है, तो मैं इनको मान के देखा, नहीं हुआ, अब बुद्धि से विचार करो कि भगवान ने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया है, मैं क्या क्या किया, क्यों मुझे इतना दुख मिला, क्या करूं जो मुझे सुख मिले, अब उस पर विचार करो। तो ये जो जितने उपदेश दिए गए हैं, ये उपदेश इसलिए दिए गए हैं कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। ध्यान दीजिए, ये उपदेश इसलिए दिया गया, जो आप चाह रहे हो वो मिल जाए, केवल मिल जाए ना, फिर छीने ना। एक बार मिल जाए तो छीने ना, ये परमानेंट सुख, परमानेंट हैप्पीनेस, उसी को ही नित्यानंद कहते हैं। नित्य आनंद, परमानेंट हैप्पीनेस, उसके लिए बताया गया। तो अब भागवत कथा में, भागवत महापुराण में ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चित्रकूट जब समझा रहे हैं तो हम सुनते हैं, वो जो व्यास जी महाराज समझा रहे, सुन के सिर हिलाते हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया,
देखो सच में कोई सुखी नहीं है, ठीक है। सुन के जब घर जाते हैं, किसी ने कह दिया बताओ 2 बेटियां हैं, बेटा होना चाहिए, फिर सिर पकड़ लिए और दुनिया ऐसा कहता है। अरे भाई दुनिया कहता है तभी तो ये उपदेश सुनाया गया, दुनिया की बातों में मत चलो। दुनिया की बातों में चल के तो तू आज फंसी हुई है, और दुनिया कह रही है, दुनिया माने क्या? तो अगर कोई मूर्ख हो, 1000 मूर्ख हो, और 1000 मूर्ख कोई बात कहे तो सच जाएगा क्या? आप यदि सब ऐसे चलते हैं तो भेड़ चाल करना है क्या? तुम्हें भगवान ने बुद्धि दिया है तो फिर प्रवचन सुन के फायदा क्या हुआ? उपदेश सुनने का अर्थ है उसको मानना। कैसे मानोगे? जब विचार करोगे। उपदेश सुनने का अर्थ है उसको विचार करो, फिर डिसीजन लो, हाँ यही सही है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो यहाँ 1000 जन्म बैठे रहो सत्संग में, कुछ कल्याण नहीं होने वाला है।